कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन शमशान जैसी खामोशी अभी बाकी थी। चारों तरफ सिर्फ शवों के ढेर थे और गिदारों के रोने की आवाजें गूंज रही थी। दुर्योधन, जो कभी हस्तिनापुर का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनना चाहता था, वो अपनी टूट चुकी जंघों के साथ मार आसन्न अवस्था में मिट्टी में लेटा हुआ था। उसका शरीर पीड़ा से फट रहा था, पर उससे ज्यादा दर्द उसके मन में था, पराजय का दर्द। उसके पास सिर्फ 3 लोग बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणा का पुत्र था, उसकी आंखों में दुख नहीं बल्कि एक पागलपन जैसी अग्नि थी। उसने दुर्योधन के सामने शपथ ली कि आज रात्रि अंत होने से पहले मैं पांडवों का शीश तेरे चरणों में रखूंगा। तीनों वाहन से निकले और एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे रुके। कृपाचार्य और कृतवर्मा थक कर सो गए, लेकिन अश्वत्थामा की आंखों से निंद्रा गायब थी। डब्ल्यूएस अंधेरी रात में वृक्ष की टहनियों को देख रहा था। तभी उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक उल्लू ने चोरी छुपे उन कौवों पर आक्रमण कर दिया, जो अपने घोंसलों में निश्चिंत होकर सो रहे थे। वो कौवे रात को देख नहीं सकते थे, इसलिए वो बिना लदे ही मारे गए। अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक बिजली कौन थी। उसने सोचा कि अगर मेरे पिता को छल से मारा जा सकता है, अगर भीष्म को शिखंडी के पीछे से मारा जा सकता है, तो मैं इन सोते हुए पांडवों को क्यों नहीं मार सकता। उसने निश्चय कर लिया कि आज रात युद्ध के नियम नहीं, सिर्फ काल का नियम चलेगा। वो पांडवों के शिविर पड़ाव की तरफ बढ़ा, लेकिन मार्ग सरल नहीं था। द्वार पर एक विशाल, काली और भयानक आकृति खड़ी थी। वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव का एक रौद्र रूप था, जो उस स्थान की रक्षा कर रहा था। अश्वत्थामा ने अपने सारे दिव्य अस्त्र चला दिए, पर वो सारे शास्त्र उस परछाई के भीतर समाते गए। अंत में अश्वत्थामा ने वहां एक अग्निकुंड बनाया और स्वयं को आहुति देने के लिए तैयार हो गया। उसका समर्पण देखकर महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पांडवों का समय अभी पूरा नहीं हुआ, पर तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। शिव ने अश्वत्थामा को एक दिव्य खदक तलवार दी और उसके शरीर में खुद समा गए। अब अश्वत्थामा मनुष्य नहीं, साक्षात काल बन चुका था। अंदर सन्नता था, सब थके हरे निंद्र में थे। अश्वत्थामा सबसे पहले धृष्टद्युम्न के कक्ष में गया, वही जिसने अश्वत्थामा के पिता का वध किया था। उसने धृष्टद्युम्न को शास्त्र से नहीं, बल्कि अपने पैरों से कुचलकर और कंठ दबाकर मारा, क्योंकि वो यूज एक योद्धा की मर्यादा वाली मृत्यु नहीं देना चाहता था। इसके बाद शुरू हुआ वो नरसंहार, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अश्वत्थामा ने एक एक करके द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, ये समझकर कि यही असली पांडवास है। शिखंडी और बचे हुए सारे सेना नायक उस रात मिट्टी में मिल गए। चारों तरफ हाहाकार मचा था, पर अंधेरा इतना घना था कि लोग समझ ही नहीं पाए कि घातक कौन है। भोर होने से पहले अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और गर्व से कहा, मैंने पांडवों का समूल नाश कर दिया। लेकिन जब दुर्योधन ने उन 5 कूटे हुए शीशों को देखा, तो उसकी आंखों में हर्ष नहीं बल्कि घोर विषाद छा गया। उसने पहचान लिया कि ये पांडव नहीं, बल्कि उनके निर्दोष बालक है। दुर्योधन ने हंसते रोते हुए प्राण त्याग दिए कि कुरुवंश का कोई उत्तराधिकारी ही नहीं बचा। जब असली पांडवों को इसका ज्ञान हुआ, तो वो क्रोध से ज्वलंत हो उठे। गोविंद कृष्णा ने उन्हें अश्वत्थामा के पीछे भेजा। अंत में अश्वत्थामा ने भयभीत होकर ब्रह्मशीर अस्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी अपना अस्त्र छोड़ा, पर ऋषियों की आज्ञा से अर्जुन ने अपना अस्त्र उपशमित वापस ले लिया कर लिया। लेकिन अश्वत्थामा को वो विद्या नहीं आती थी। उसने वो अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया, ताकि पांडवों का वंश ही मूल से नष्ट हो जाए। तब वासुदेव कृष्णा ने उस बालक को तो जीवन दान दे दिया, लेकिन अश्वत्थामा को वो श्राप दिया जो मृत्यु से भी भयंकर था। कृष्णा ने उसके भाल माथे से वो मणि निकाल ली, जो उसे हर रोग और दर्द से मुक्त रखती थी। कृष्णा ने कहा, तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकोगे। तुम्हारे शरीर से रक्त और पीप बहेगा, तुम्हारे अंगों पर कभी न भरने वाले घाव होंगे। तुम मृत्यु की प्रार्थना करोगे, पर काल तुम्हें नहीं ग्रसेगा। तुम धूप में तपोगे, शुद्ध भूख से तड़पोगे, पर तुम्हें कोई जल की बूंद तक नहीं देगा। आज भी मान्यता है कि नर्मदा के तातों पर या पुरातन मंदिरों में एक अति विशाल पुरुष दिखता है, जिसके मस्तक पर एक गहरा जख्म है। वो राहगीरों से तेल मांगता है ताकि अपने घावों की जलन कम कर सके। ये कथा हमें बोध कराती है कि प्रतिशोध बदला की अग्नि में लिया गया निर्णय सिर्फ सर्वनाश लाता है। अश्वत्थामा आज भी जीवित है, मुक्ति के लिए तरसता हुआ, एक ऐसा राथी जो युगों युगों से अपने पाप का भार धोए भटक रहा है।